एक दो साल का जंगल न वनवास न हुई। अगर वनवास हुई तो सुनो कितने दिन का हुई। तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। दशरथ जी का विचार है कि राम जंगल जब जाएंगे तो बढ़िया उनको रुपया पैसा धन दौलत दे देंगे। लेकिन कैकेयी ने कहा कि जब राम जंगल जाएंगे तो बन जाए के कोई शर्तें हैं। शर्त क्या है? शर्त बन जाने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि यूं नहीं है कि हंसत जाएं, विशेष उदास हुए हैं। अगर खुशी होए तो अंदर खुशी रहा, लेकिन बाहर से ने तापस बेस विशेष उदासी। आ जाओ हमारे गांव घर में चल रहा है, आ जाओ गांव घर में चलते हैं। जब लड़की बिटिया विदा होती हैं तो अंदर से ने मारी भले गलगल हो। और यह बात सहने आए भाई, भीतर तो गलगल है भाई। कपड़ा लत्ता बीन बीन अल्लाह बल्ला धल लेती, खायू लेन पीयू लेन, डेंट पेंट ट्रीटमेंट सब बनाए लेन। और यूं नहीं देखो कि कोई लड़की बिटिया विदा होती है तो मतलब रोती तो खूब लपट लपटी, रोती खूब लपट लपटी है। लेकिन तुम रुपया 50 पकड़ा दो तो जो दुखे हो तो रुपया गिर ना जाए। रुपया नहीं गिरती वो, रोते रोवत जो बिटिया बिटिया ये रुपया पकड़ो तो रुपया आता जकड़ पकड़ती है कि रुपया ना छूट जाए। रोब भले का, हाँ 100 की नोट अगर है तो कहो रोब कम पड़ जाए लेकिन रुपया नहीं छुटे। कांधे वहां धर के रोए को और रोते रोते यहाँ देख ली तो 100 की है कि 50 की है। कहा का मतलब यू है। इसीलिए कैकेयी बोली कि तापस बेस विशेष उदासी, मतलब अंदर से ने भले खुश हो लेकिन बाहर से ने विशेष उदासी हो चाहिए। लड़की बिटिया जब चलती है तो बाहर से खूब रोती है और अंदर से ने खूब गलगल हो। हम मैंने खूब लड़ती रहो, अब खूब कंडा पात हो जाए, खूब खोपड़ी चाटे रहो, अब जैते हैं हम रेवसा बिला खाप जाए। तो कैकेयी बोली कि तापस बेस विशेष उदासी। अगर राम कर बन हुई तो 1 2 नहीं 14 बरस राम वनवासी। अब यहाँ पर एक बात समझना है भैया, कैकेयी के मुँह से कितने साल का वनवास निकला भैया? 14। अगर यह बात 14 वाली है तो भैया बन की बात थी तो 14 साल वनवास क्यों हुआ? 15 हो जाते, 13 हो जाते, 12 हो जाते, 16 हो जाते, फिर 14 साल वनवास क्यों हुआ? 16 साल का नहीं वनवास, 14 साल वनवास क्यों? कैकेयी ने कहा है इसमें कैकेयी का दोष नहीं है, केंद्र सरकार से ने एप्लीकेशन आई है। 14 साल वनवास मांग लिया। दशरथ बोले ठीक है, अगर ये बात है तो ठीक है, राम को वनवास दे दिया जाएगा। राम जी के पास दशरथ जी रोने लगे और राम से कहा भैया मैं तो तुम्हें राजा बनाना चाहता था, लेकिन उस समय भरत जी भैया जो भरत जी थे वो अयोध्या में नहीं थे। भरत जी अपने ननिहार में हैं। भरत जी का ननिहार कहाँ का है? भरत जी का ननिहार है कश्मीर में। कश्मीर के बहुत दिन तक लफड़ा चला है, अब कोई लफड़ा कम पड़ा है। कश्मीर के यार आदमी बहुत सुंदर होत भैया, और सेब संतरा हुए लागत है। सब काहे बिरवा मिली मलिहाबाद में यहाँ, लेकिन सेब क्या बिरवा नहीं मिली। सेब के यहाँ पर हवाई नहीं है, वह है कश्मीर में। प्यार से बोले हो तो खीर देंगे और कश्मीर मंगे हो तो बीच से ने चीर देंगे।
कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र और एक ऐसा वहां का वायुमंडल है, वहां के फल बड़े शुद्ध होते, लेकिन यहाँ जब वो फल आते हैं तो अतनी विषैली हवा यहाँ की है। सोच लो, अतनी विषैली हवा है कि हुआ सने सेब संतरा उतय आवत, अगर जल्दी न खाओ पियो तो धरे धरे सर जाइए। अतनी सड़ही हवा है वहां का, अतना हवा अतनी शुद्ध है क्योंकि वहां सब पहाड़ी इलाका है भैया, और हवा पहाड़ों से बिल्कुल एकदम शुद्ध होकर के निकलती है। तो भरत जी अपने ननिहार में थे। अब दशरथ ने वचनहार लिया कि ठीक है, हम ये बात कहती हूँ तो हो जाएगा। लेकिन राम जी के पास गए, राम जी सोचा कि राम जी लड़ेंगे, लेकिन राम जी ने जो सुना कि पिताजी कहते हैं कि भैया राजा नहीं बन पाओगे, मैं वचन दे दिया और 14 साल का तुम्हें वनवास, तो राम जी हंसने लगे। राम जी हंसने लगे और बोले, पिताजी अगर ये बात है तो राम तुम्हारा वचन निभाएगा, हम 14 साल के लिए बन जाएंगे। राम जी को जितना खुशी राजा बनने में नहीं है, उससे कई गुना खुशी है अयोध्या को छोड़ देना। भगवान तैयार हो गए बन जाने के लिए तुरंत भैया। अब जैसे जैसे राजा राम तैयार हो रहे जंगल के लिए, वतने वतने राजा दशरथ गाफिल हो रहे हैं, उनके ऊपर दुख बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ को राम के बन जाने में ही अंत होना है। राम जी बन जाएंगे और इधर राजा दशरथ का अंत हो जाएगा। और ये का मतलब क्या है? लीला चाहे कीन कर तारा, 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 पहले कारण बरती तयारा, लीला चाहे कीन कर तारा, पहले कारण करे तयारा। दशरथ जी को श्राप मिला है, और दशरथ जी को इतना भयंकर श्राप है कि राजन पुत्र शोक में तुम मरोगे। दशरथ जी ने एक पाप किया था भैया, वह पाप कब किया था? जवानी में। अगर बचपन में यहां पाप किए हो तो वही का पाप जवानी में भाग परी। रामायण में लिखा है सीता जी ने बचपन में पाप किया था तो जवानी में भाग पड़ा, और अगर जवानी में पाप किए हो तो बुढ़ापम धनगी हो, और अगर बुढ़ापम पाप किए हो तो परे तो बनी हो। जो काया से पातक होई, बिन भोगे छोटे ना कोई। सीता जी, सीता मैया गर्भवती थी, अयोध्या में पहुंची। गर्भ के समय में सीता मैया को वो लक्ष्मण जी वन में छोड़ आए। ये क्या था? सीता जी को पाप था। बचपन में सीता ने कौन सा पाप किया था, आज यह कथा हुई। और यह कथा रामायण में नहीं है, रामायण में सिर्फ चौपाई ली गई हैं, बाकी ये कथा है अग्नि पुराण में, तालखंड की कथा। सीता ने बचपन में पाप किया था, दशरथ जी ने जवानी में पाप किया। कौन? दशरथ जी जंगल में गए शिकार करें, सारा दिन शिकार किया, लेकिन शिकार ना मिला। जब शिकार ना मिला तो दशरथ ने विचार किया कि बगैर शिकार के अगर हम गए तो हमारे क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाए। बिना शिकार अवध यदि जाऊं,
बिना शिकार अवध यदि जाओ, शिकार अवध यदि जाओ, शिकार अवध यदि जाओ, बिना शिकार अवध यदि जाओ, तो क्षत्रिय का धर्म नसाओ, क्षत्रिय का धर्म नसाओ, क्षत्रिय का धर्म नसाओ। अगर बिना शिकार अयोध्या गए तो हमारा पूरा धर्म नष्ट हो जाएगा, पूरा धर्म नष्ट हो जाएगा। दशरथ जी कहा लगे झुलियम बैठो और कौन अंधेरम सियारू आरू आई ना हो तो हो सियारू ही मत डारा जाए। कब हो देखे हुई हो या कहावत कहते खेत खाए गधा मारिया जाए, यह होत कि नहीं होत। कब भैया लोग गुस्साते हैं अम्मा पर, और जब अम्मा पर गुस्सान लेकिन बीबी के गलती जब नहीं निकाल पाए तो मारे गुस्सा कर झपड़ा दे लड़कन कहीं। हाँ गुस्सा कहियो रंग के होत। बहुत लोग देखो गुस्साते हैं उनके ऊपर कहे लागत यही हम गुस्सा तुम्हारे ऊपर विसा जी भाई बताइए दीदी। दशरथ